तो सबसे पहले वेलकम टू पलक फार्मा क्लासेस। और हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, इंट्रोडक्शन इन क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। उसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है कि व्हाट इज डोजेस फॉर्म, फिर हमने उसके बाद सॉलिड डोजेस फॉर्म को डिस्कस किया है, उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है, फिर हमने उसके बाद लिक्विड जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहे थे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को डिस्कस किया है, और अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड जो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहे हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में ही। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो है हम सब मतलब उसमें जो थे 3 टाइप थे। कौन से थे, लिक्विड जो अप्लाई हो रहे हैं स्किन में, और दूसरा कौन सा था, लिक्विड जो अप्लाई हो रहे थे माउथ में, और तीसरा लिक्विड इंस्टिल इनटू द बॉडी कैविटी। तो अभी हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं लिक्विड जो अप्लाई हो रहे हैं कहाँ पर, स्किन में। तो उसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल कौन सा हम पढ़ रहे हैं, लोशन। तो लोशंस क्या होते हैं, लोशन जो है वो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होते हैं और सस्पेंशन होते हैं, जो हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नली हम अप्लाई करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो इसे हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, स्किन में अप्लाई करते हैं, आईज में अप्लाई करते हैं, हेयर्स में अप्लाई करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोशंस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लोशन बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो हम इसमें अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसके फॉर्मुलेशन में इस चीज़ का क्या यूज़ है, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर हम कोई सा भी लोशन लगाते हैं तो वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, सूटिंग इफेक्ट देता है, और प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी होती है इसमें। ठीक है, ये हमें वो यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है, हमें कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो कूलिंग इफेक्ट हम अभी आगे बढ़ते हैं। सूटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे हमें कुछ क्या हो जाता है, कभी ईचिंग होती है, इरिटेशंस होता है, तो उसको क्या करता है, ये काम करता है, हमें अच्छा फील कराता है इसको लगाने से। ठीक है, तो इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट क्या होता है कि ये हमें इजीली क्या करता है, हमारी बॉडी में लोशंस को स्प्रेड करता है। तो वो होते हैं सस्पेंडिंग एजेंट जो इजीली हमारी बॉडी में डिस्पर्स करें। तो सस्पेंडिंग एजेंट का जो गुड एग्जाम्पल है वो क्या है, बेंटोनाइट। ठीक है, तो ये मिथाइल सेलोस और सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलोस है, ये दोनों क्या करते हैं, ये लोकलाइज होते हैं, और ये जहाँ पे अफेक्टेड साइड है उसके कांटेक्ट में वो क्या करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्मुलेशन है वो ग्लिसरीन भी कंटेन करता है। तो ये ग्लिसरीन कंटेन क्यों करता है, ग्लिसरीन जो है वो स्किन को मॉइस्ट करके रखता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इस फॉर्मुलेशन में अल्कोहल को भी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, ये हमें ड्राइंग और कूलिंग इफेक्ट देता है। कूलिंग इफेक्ट कैसे, अगर हम कोई सा लोशन लगाते हैं तो हमें वो कुछ सेकंड के लिए वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, कूल करता है, ठंडा करता है, ठंडा इफेक्ट देता है, तो उसे ही बोलते हैं। और उसके बाद वो ड्राई हो जाता है। तो यही अल्कोहल है, ये क्या करता है, ड्राइंग इफेक्ट भी देता है और कूलिंग इफेक्ट भी देता है। लोशंस जो है वो हमें मेनली किसके लिए, लोकल एक्शन के लिए होते हैं, कूलिंग के लिए, सूटिंग के लिए, और एक प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए, जो हमें यूवी रे से बचा रही है, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हो रहे हैं उससे बचा रही है। तो लोशन को मेनली किसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसका मेन जो इजी एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं तो वो क्या है, कैलामाइन लोशन। ठीक है, तो अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं, वो क्या है, लिनीमेंट्स, जो किसके लिए अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नली, उसको भी हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। तो लिनीमेंट्स क्या होते हैं, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है जिसको हम रब करते हैं, स्किन में रब करते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। स्टीफनेस मतलब क्या होता है कि जैसे कभी नस चढ़ जाती है हमारी, अकड़ जाती है, तो उसको रिलीव करता है क्या, लिनीमेंट्स। और कुछ पेन होता है तो ये स्किन में रब करके उस पेन को भी रिलीव करता है और स्टीफनेस को भी रिलीव करता है। ठीक है, ये जो है हम इसको स्टोर करते हैं एक वेल क्लोज कंटेनर में, इसको स्टोर करते हैं और एक कूल प्लेस में इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और इसको हमें ना कभी भी उस जगह पे अप्लाई नहीं करते जहाँ पे हमें चोट लगी होती है, तो उस जगह पे हम इसको कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं, ताकि वो फिर क्या हो जाता है, इरिटेशन कॉज होता है, बहुत ज़्यादा जलता है, तो इसलिए हम उस जगह पे उसको अप्लाई नहीं करते हैं। वो मेनली किसके लिए यूज़ होता है, कहीं हमें पेन हो रहा है या फिर हमें स्टिफनेस आ गई है, अकड़ गया है, नस चढ़ गई है, तो उसके लिए मेनली लिनीमेंट्स यूज़ होता है। लिनीमेंट्स जो है ना, ये सॉल्यूशन है, ये मिक्सचर है वेरियस सब्सटेंसेस का, जिसमें ऑयल कंटेन करते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन है सोप और इमल्शन का, और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी इसमें कंटेन करते हैं, और ये एक्सटर्नली हम इसको अप्लाई करते हैं।
और इसको जो है हम अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन के साथ, रबिंग टू द ऑफ द स्किन। मतलब क्या करते हैं हम फ्रिक्शन, मतलब जैसे अगर पेन होता है तो हमें ना कैसे लगाते हैं, जैसे बाम लगाते हैं, लिनीमेंट्स लगाते हैं, जैसे हमें कहीं पे पेन है तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे फ्रिक्शन के साथ उसको रब करते हैं, तो ताकि उसका पेन जो है वो रिड्यूस हो, है ना, उससे हमें रिलीफ मिले, तो उसके लिए हम इसको ऐसे अप्लाई करते हैं। इसमें ऑयल और सोप बेस्ड जो सब्सटेंस जो इसमें मिला रहे हैं, तो वो क्यों मिला रहे हैं, ताकि ये जो है हमें इजीली हम इसको अप्लाई कर पाएँ और इसको मसाज कर सकें। तो अल्कोहलिक लिनीमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक लिनीमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जैसे रूबिफेसेंट का मतलब क्या होता है कि हमें रेडनेस आ जाती है, जैसे हम मसाज करते हैं तो हमें क्या आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक लिनीमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, इसका रेडनेस नहीं आने देते। काउंटर इरिटेंट मतलब कि हमें हीट मतलब सेंसेशन, मतलब हीट सेंसेशन होता है ना, हमें गरम गरम लगता है और इरिटेशन होता है, ठीक है, तो उससे हमें इसको बचाता है। और ये माइल्ड एस्ट्रीजेंट इफेक्ट शो करता है। एस्ट्रीजेंट का मतलब क्या होता है कि स्किन को टाइट करता है, स्किन को टाइट करता है, तो जो ऑयल सब्सटेंस होते हैं वो अंदर नहीं घुस पाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है अल्कोहलिक लिनीमेंट जो होते हैं, इसमें जो है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, ऑयल बेस्ड लिनीमेंट से ज़्यादा इसमें पेनिट्रेटिंग मतलब पेनिट्रेट स्किन में जो ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाता है वो कौन सा है, अल्कोहलिक लिनीमेंट ऑयल बेस्ड की लिनीमेंट्स के कंपेयर में। और कैम्फर जो होता है, कैम्फर जो है ये इंक्रीज करता है अपना लोकल एक्शन। कैम्फर जो है जो उसका एक्शन है, जो ना जो पेन को रिलीव कर रहा है, तो उसके एक्शन को जो है कैम्फर जो है वो बढ़ा देता है। जो लिनीमेंट्स है वो यूजली क्या कंटेन करते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट, मेंथॉल और कैम्फर। अपने प्रिपरेशन में ये 3 चीज तो यूजली कंटेन करते हैं। तो अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो हम स्किन में अप्लाई कर रहे हैं। तो तीसरा कौन सा है, माउथ पेंट, ठीक है। तो माउथ पेंट किसके लिए यूज होता है, ये क्या होती है, एंटी फंगल मेडिकेशन होती है, जो क्या करती है, माउथ में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करती है, क्या, माउथ पेंट से। तो वो कैसे ट्रीट करती है, ये क्या करती है, जो म्यूकोसा है, जो लिप्स और हमारे चीक के अंदर जो है इनर सरफेस, जो लिप्स और चिक्स की इनर जो सरफेस है उसकी जो है उस म्यूकोसा के साथ वो बाइंड हो जाती है और वो स्लोली सलाइवा में रिलीज करती है, वो माउथ पेंट को वो स्लोली रिलीज करती है, तो ताकि वो जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है। कैसे डिस्ट्रॉय होती है, जो फंगस हमारे माउथ को इन्फेक्ट कर रही है, तो उस फंगस को ये क्या करते हैं, किल करते हैं, तो फंगल सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब हम चौथा पढ़ रहे हैं, जो लिक्विड अप्लाई हो रहा है स्किन में उसमें, तो वो कौन सा है, कोलोडियन। तो ये कोलोडियन क्या होता है, ये क्या होता है, 4% सॉल्यूशन ऑफ सेलोज नाइट्रेट, कहाँ पर, इथाइल अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में, तो उसे इन्होंने बोला है कोलोडियन। तो सेलोज नाइट्रेट का इन्होंने दूसरा नाम बताया है, वो कौन सा है, पायरोक्सिलिन, ठीक है। तो ये यूज होता है सॉल्वेंट की तरह, जो ड्रग्स होती है उसमें सॉल्वेंट की तरह भी कोलोडियन यूज किया जाता है, और कॉर्न रिमूवर में भी यूज किया जाता है। तो कॉर्न रिमूवर क्या होता है, मुँह से जो मोसा हो जाते हैं ना उसको होते हैं, तो ये कॉर्न रिमूवर को भी रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है, क्या, कोलोडियंस। फिर ये क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, सेरेपी सॉल्यूशन है किसका, नाइट्रोसेलोज इन ईथर एंड अल्कोहल, ये ना सेरेपी सॉल्यूशन है नाइट्रोसेलोज इन ईथर एंड अल्कोहल, ठीक है। ईथर अल्कोहल में नाइट्रोसेलोज जो होता है ये सेरेपी सॉल्यूशन होता है। तो नाइट्रोसेलोज सॉल्यूशन जो है ये किस में यूज होता है, ये इसमें भी यूज होता है, लिक्विड बैंडेज प्रोडक्ट में भी यूज होता है। लिक्विड बैंडेज प्रोडक्ट को ही ये क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टिचेस ना, लिक्विड स्टिचेस बोलते हैं। तो ये लिक्विड स्टिचेस क्या होते हैं, लिक्विड स्टिचेस क्या होते हैं, स्टिकी लिक्विड ग्लू होती है जिसको हम अप्लाई करते हैं, कहाँ पे, चोट में अप्लाई करते हैं, ताकि वो जो है ये क्या करता है, उस जहाँ पे हमें चोट लगी हुई है तो वहाँ पे हमारे अप्लाई करने के बाद, ये सूखने के बाद ये कैसा होता है, वाटर प्रूफ होता है, तो ये हमारे चोट को प्रोटेक्ट करता है और क्लोज कर देता है, ठीक है। तो इसको हम लिक्विड जो स्टिचेस है उसको हम सूचर मतलब टाके और बैंडेज के अलावा हम इसको भी यूज करते हैं, लिक्विड बैंडेज प्रोडक्ट में नाइट्रोसेलोज सॉल्यूशन को यूज करते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे पेशेंट के स्काल्प में हमें ईईजी इलेक्ट्रोड लगाना होता है, कभी जब हमें अटैच करना होता है तो हम किसकी हेल्प से उस स्काल्प में ईईजी इलेक्ट्रोड को अटैच करते हैं, रिजिड कोलोडियन की हेल्प से हम इसको अटैच करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो जो कोलोडियंस है ये जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल टाइप जो है ये किस में यूज होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग, मतलब अगर हमें सर्जिकल ड्रेसिंग करनी होती है तो ड्रेसिंग को उस प्लेस पर होल्ड करने के लिए हम जो फ्लेक्सिबल कोलोडियंस का यूज करते हैं।
हाँ, तो जब हम स्किन में पेंट करते हैं तो फिर क्या होता है, कोलोडियन ड्राई होती है और क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल नाइट्रोसेलुलोज फिल्म बना देती है, जो इनिशियली कलरलेस होती है और ज़्यादा टाइम होने के बाद वो क्या हो जाती है, वो ज़्यादा टाइम ओवर टाइम होने के बाद वो क्या हो जाती है, डिसकलर हो जाती है। जो नॉन फ्लेक्सिबल कोलोडियंस होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, थियोरिटिकल मेकअप होते हैं, उसमें ये जो है मेनली यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल टाइप है और ये जो है ये किसका टाइप है, नॉन फ्लेक्सिबल टाइप। तो अब हमने पढ़ा था लिक्विड जो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें अभी हमने पढ़ा लिक्विड जो अप्लाई कर रहे हैं स्किन में। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं लिक्विड जो कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, माउथ में। लिक्विड जो यूज़ हो रहे हैं माउथ में, ठीक है। तो उसका जो है सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, गार्गल्स। गार्गल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरारे करना, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये एक्वा सॉल्यूशन होता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है और ट्रीट करता है किसको, थ्रॉट इन्फेक्शन को, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इंटेंडेड टू ब्रिंग, ये क्या करता है, हम गरारे करते हैं तो वो मेडिकामेंट को म्यूकस सरफेस, थ्रॉट के म्यूकस सरफेस मतलब गले के म्यूकस सरफेस के कांटेक्ट में उस मेडिकामेंट को लेके आता है, ताकि वो ट्रीट कर पाए किसको, थ्रॉट इन्फेक्शन को, प्रिवेंट करे थ्रॉट इन्फेक्शन को। ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, प्रिपेयर्ड होता है और इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट विद वार्म वाटर। हम है ना इसको गरारे किससे करते हैं, हम वार्म वाटर के साथ इसको गरारे करते हैं। ये हमें एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल एक्शन देता है, एस्ट्रीजेंट की तरह एक्शन करता है, रिलीव सोरनेस, जो हमें दर्द हो रहा है, माइल्ड थ्रॉट इन्फेक्शन के कारण हमें दर्द होता है तो ये हमें क्या करता है, उससे रिलीफ देता है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस किसके लिए हेल्प करते हैं, ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। माउथ वॉशेस सिमिलर होते हैं गार्गल की तरह। ये हमें हमारे ओरल हाइजीन करने के लिए मतलब साफ रखता है, हमारे ओरल को साफ रखने के लिए हम माउथ वॉशेस को यूज़ करते हैं। मतलब माउथ के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए माउथ वॉशेस करते हैं ना। ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, तो ये हमारे ओरल कैविटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करता है। ये हमें एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फंगल एक्शन हमें देता है ना। ये क्या होता है कि हम माउथ वॉशेस करते हैं तो ये हमें सलाइवा सब्स्टिट्यूट की तरह भी वो एक्ट करता है। सलाइवा सब्स्टिट्यूट की तरह मतलब क्या होता है, तो जब हमें क्या हो जाता है, ड्राई माउथ होने लग जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम सलाइवा सब्स्टिट्यूट देते हैं। तो माउथ वॉशेस के कुछ रिंसेस माउथ वॉशेस करने से वो किसकी तरह एक्ट करता है, सलाइवा सब्स्टिट्यूट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मॉइस्ट करता है, हमारे माउथ को मॉइस्ट करता है इन जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ को, ठीक है। ये क्या होता है कि दे आर थेरापेटिक माउथ वॉशेस, मतलब थेरापेटिक माउथ वॉशेस होते हैं जो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और कंट्रोल करते हैं प्लेक को, जिंजिविटीज को, बैड ब्रीथ को और टूथ डिके को। क्या करते हैं, ये ट्रीट करते हैं, रिड्यूस करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं थ्रॉट पेन। ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे म्यूकस थ्रॉट को ट्रीट करते हैं और माउथ को ट्रीट करते हैं। ये विस्कस होता है ना। ये विस्कस होता है, क्यों विस्कस होता है, क्यों ये क्या होता है, ये विस्कस होता है क्योंकि इसमें हाई कंटेंट ऑफ ग्लिसरीन होता है जो थिक होता है, थिक नेचर का होता है और ये सरफेस में स्टिक करता है ना। ये हमारे सरफेस पे स्टिक कर देता है और ये क्या करता है, फिर इसके कारण ये एक्शन मतलब ये क्या करता है, जहाँ पे अफेक्टेड साइड में इसको क्या करता है, मतलब ये सरफेस में स्टिक हो जाता है और अफेक्ट द साइड, और उस साइड जहाँ पे इधर इन्फेक्शन हो रहा है उसको सही करता है और एक्शन को प्रोलॉन्ग रखता है। तो इसका एग्जाम्पल है कंपाउंड आयोडीन पेंट, पैराजेंटिस और टॉन्सिलिटिस, सॉर थ्रोट, अल्सर के लिए यूज़ होता है। क्रिस्टल वॉयलेट पेंट यूज़ होता है किसके लिए, थ्रश के लिए। अब हमने लिक्विड जो एक्सटर्नली हम अप्लाई कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है, हमने उसमें दो पार्ट तो पढ़ लिए। पहले हमने पढ़ा कि लिक्विड जो हम अप्लाई कर रहे हैं स्किन में और लिक्विड जो माउथ में यूज हो रहे हैं वो। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं लिक्विड इंस्टिल इनटू बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में लिक्विड डाल रहे हैं तो उसकी जो है वो हम वो पढ़ रहे हैं, तो उसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो पहला जो उसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है, डॉचेस, ठीक है। तो डॉचेस क्या होता है, ये डॉचेस लिक्विड डोजेस फॉर्म है जो हम किधर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये मेडिकेटेड एक्वा सॉल्यूशन है जो हमारी बॉडी कैविटी को क्या करता है, रिंस करता है, धोता है एट लो प्रेशर। लो प्रेशर में ये बॉडी कैविटी को रिंस करता है ना। और ये डॉजेस किसके लिए होते हैं, क्लींजिंग और एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए, है ना। ये क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक मतलब कि ये स्टॉप करते हैं, है ना, स्टॉप करते हैं और रिड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, है ना।
और ये हील करते हैं और टू बी एस्ट्रिजेंट, है ना। डॉच जो वर्ड है वो वेजाइनल को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। डॉच में कंटेन एजेंट्स लाइक, तो इसने क्लींजिंग एक्शन के लिए क्या कंटेन कर रहा है, आइसोटोनिक सोडियम और क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए इन्होंने क्लोरहेक्सिडिन और क्लोरहेक्सिलिडिन दिया है ताकि ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करें, स्टॉप करें, ठीक है। सॉल्यूशन, जो यूरिनरी ब्लेडर को जो सॉल्यूशन क्या करता है, क्लीन करता है, तो उसके लिए उन्होंने नाम दिया अलग से इरिगेशन, ठीक है। ये डॉच क्या होता है, ये डिवाइस है जो क्या करते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब वाटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, बॉडी के पार्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, वॉश हो जाए। तो ये या तो मेडिकल पर्पस के लिए होता है या फिर हाइजीनी रीजन के लिए होता है। लेकिन इधर ये बिलीव किया जाता है कि डॉचिंग प्रोसेस जो होती है, जो वेजाइनल के लिए होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। क्यों हार्मफुल होती है, तो इसमें जो वेजाइना में ना एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वेजाइनल फ्लोरा। वेजाइनल फ्लोरा जो है ये क्या करता है कि हमारे वेजाइना को हेल्दी रखता है और उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, उसको इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। जो वेजाइना होता है वो सेल्फ क्लींजिंग बॉडी पार्ट है, वो खुद ही क्लीन हो जाता है। ये अपना ओन पीएच को बैलेंस करता है और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की, विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, मतलब इसको एक्सटर्नली इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही क्लीन हो जाता है, वो अपना पीएच भी मेंटेन करके रखता है। लेकिन डॉचिंग इंटरफेयर, अगर हम कुछ भी डॉचिंग प्रोसेस करते हैं उसको क्लीन करने के लिए करते हैं, तो वो क्या करता है कि हमारे बैलेंस पीएच को क्या कर देता है, बदल देता है, चेंज कर देता है। तो जिसके कारण बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, इरिटेशंस होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है अब रोक दी गई है कि ये डॉचेस प्रोसेस नहीं करनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये जो है वेजाइना जो है वो खुद ही क्लीन करता है अपने आप को, सेल्फ क्लींजिंग इन बॉडी पार्ट है ये। अब हम लिक्विड इंस्टिल जो बॉडी कैविटी में, तब हम उसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो कौन सा है, ईयर ड्रॉप्स, ठीक है। तो ईयर ड्रॉप्स की क्यों यूज करते हैं हम, ये सॉल्यूशन होता है, ड्रग का सॉल्यूशन होता है जिसको हम इंस्टिल करते हैं, ईयर में डालते हैं, किसकी मदद से, ड्रॉपर की मदद से डालते हैं। ये जनरली किसके लिए यूज होता है, ईयर को क्लीन करने के लिए, वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए और माइल्ड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ईयर ड्रॉप का यूज किया जाता है। जो सॉल्यूशन है ड्रग का, तो वो जनरली किससे प्रिपेयर होता है, वाटर से प्रिपेयर होता है, ग्लिसरीन से प्रिपेयर होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और डाइल्यूट अल्कोहल, ठीक है। लेकिन हम व्हीकल जो है मेनली जो हम प्रिफर्ड करते हैं, तो वो कौन सा प्रिफर करते हैं, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को प्रिफर करते हैं, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को प्रिफर करते हैं। लेकिन इसमें एक्वा सॉल्यूशन फेवर नहीं करते, हम एक्वा सॉल्यूशन को प्रिफर नहीं करते हैं। क्यों प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि जो ईयर का सीक्रेशन है वो मेनली कैसा होता है, फैटी होता है, तो वो एक्वा सॉल्यूशन के साथ इजीली मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हम एक्वा सॉल्यूशन को प्रिफर नहीं करते हैं क्योंकि फिर वो क्लियर नहीं हो पाएगा, वो एक्वा सॉल्यूशन के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, तो वो क्लीन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम एक्वा सॉल्यूशन को यूज नहीं करते हैं, प्रिफर नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम जो है तीसरा जो पढ़ रहे हैं लिक्विड इंस्टिल बॉडी कैविटी में, वो कौन सा है, नसल ड्रॉप्स। नसल ड्रॉप जो है वो किसके लिए होता है, ये एक्वास होता है, लिक्विड पैराफिन सॉल्यूशन होता है। इसको हम कहाँ पे इंस्टिल करते हैं, कहाँ पे डालते हैं, नॉस्ट्रिल्स में डालते हैं। नसल ड्रॉप है वो क्या कंटेन करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टल ड्रग्स। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टल ड्रग्स जो होती है वो यूज करता है किसके लिए, नसल कॉन्जेशन को रिलीव करने के लिए, नसल कॉन्जेशन को ठीक करने के लिए। तो नसल कॉन्जेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे नॉस्ट्रिल की टिश्यूज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो क्या हो जाती है, स्वेलन हो जाती है विद एक्स्ट्रा फ्लूइड के साथ। तो स्वेलो हो जाती है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टल ड्रग क्या करती है कि जो स्वेलो हो गई है, नॉस्ट्रिल की जो मसल्स जो है, जो नॉस्ट्रिल की मसल्स है, जो ब्लड वेसल है, जो स्वेलो हो गई है, तो उसको क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि जो है वो ठीक हो सके, ठीक है, ताकि हमें जो क्या हो गया, कफ कोल्ड हो गया, वो ठीक हो जाए। तो उसके लिए इसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्टल ड्रग की यूज करते हैं। इसमें जो है ऑयली सॉल्यूशन को प्रिफर नहीं करते हैं। ऑयली सॉल्यूशन को प्रिफर क्यों नहीं करते हैं, जो ऑयल है हम ज़्यादा टाइम तक इसको यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, जो हमारे सीलिया का मूवमेंट है, नसल म्यूकोसा में जो सीलिया का मूवमेंट है उसको इनहिबिट कर देता है, और जिसके कारण जो है वो लंग्स तक रीच होता है, और वो क्या कॉज करता है, लिपोइड निमोनिया कॉज कर लेता है ना। जो व्हीकल यूज होते हैं नसल ड्रॉप को फॉर्मुलेट करने के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, पीएच जो है वो 5.5 एंड 7.5 के बीच में होना चाहिए। बफरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, विस्कोसिटी जो है वो नसल सीक्रेशन के सिमिलर होनी चाहिए यूजिंग मिथाइल सेलुलोज।
तो अब हम पांचवा पढ़ते हैं, इसमें है लिक्विड इंस्टिल इनटू बॉडी कैविटी में, उसमें हम जो है अब पढ़ रहे हैं आई ड्रॉप्स। तो आई ड्रॉप्स क्या होता है, ये क्या होता है, स्टेराइल सॉल्यूशन होता है। स्टेराइल सॉल्यूशन मतलब क्या, स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, तो ऐसा सॉल्यूशन जो बैक्टीरिया से फ्री है, या सस्पेंशन। तो ये वाला जो सस्पेंशन ऑफ ड्रग जो इंस्टिल में कर रहे हैं हम, आई में इंस्टिल कर रहे हैं, मतलब आई में डाल रहे हैं, किसकी हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से। ये जो है आई ड्रॉप जो है मेनली एक्वस व्हीकल से बना होता है, ये स्टेराइल होता है, और ये जो है लैक्राइमल सीक्रेशन का आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब लैक्राइमल सीक्रेशन क्या है, आई का एक सीक्रेशन होता है। तो इसका जो भी हम ड्रग बना रहे हैं, जो भी हम ड्रॉपर बना रहे हैं, आई ड्रॉप बना रहे हैं, तो वो जो है उसका जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक होना चाहिए, किससे, लैक्राइमल सीक्रेशन से। और ये बफर होना चाहिए, फॉरेन पार्टिकल से फ्री होना चाहिए। अगर फॉरेन पार्टिकल होगा तो हमारी आंखों में इरिटेशन होगा, तो इसलिए फॉरेन पार्टिकल से ये फ्री होना चाहिए। इसमें क्या है, सुटेबल प्रिजर्वेटिव भी हम ऐड करते हैं, ताकि जो है बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ को ये क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो कौन से प्रिजर्वेटिव इसमें इन्होंने ऐड करके रखते हैं, ये फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, बेंजल अल्कोनियम क्लोराइड, और कौन सा है, क्लोरोहेक्सिडिन एसिडेट। ये जो है ये बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ के लिए, ये प्रिवेंट करने के लिए ये प्रिजर्वेटिव्स को भी ये ऐड करते हैं। जो आई ड्रॉप्स है वो जो है ये जो इसमें सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो वो कौन से एक्शंस को शो करते हैं, तो एंटीसेप्टिक एक्शन को शो करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन को शो करते हैं, और एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, अब हम छठा पढ़ रहे हैं, वो क्या है, एनेमास। एनेमास क्या होता है, ये एनेमास ऐसा क्या है, इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड है। इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड हम डालते हैं क्लीन करने के लिए और स्टिमुलेट करने के लिए। स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट करते हैं कि ताकि ये एम्प्टी हो पाए हमारा बॉवल और क्लीन हो पाए। ठीक है, तो ये जो है एनिमा एक इंजेक्शन है, फ्लूइड की इंजेक्शन होती है जो हम डालते हैं ताकि हम क्लीन कर पाएँ और क्या कर पाएँ, एम्प्टी कर पाएँ किसको, बॉवल को। एनेमास जो है वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए और ऐसे ही सिमिलर इश्यूज को ठीक करने के लिए एनेमास हम देते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, ये ऐसी सीवियर कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, स्टूल का जो है स्लो डाउन हो जाता है मूवमेंट, उसमें स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है और हम डिफिकल्टी होती है एक्सक्रीट होने में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एनेमास की हेल्प से कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देते हैं, यूज करके क्या करते हैं, रिलीफ कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं और क्लीन द कोलोन को क्लीन करते हैं। तो अभी हमने पूरा किया मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, और अब हम लास्ट जो है वो जैसे दो टाइप के थे लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो अभी हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो हमने इसका जो है मतलब समझ लिया था पहले, अब हम इसमें बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इमल्शन। ठीक है, तो इमल्शन क्या है, ये बायफेजिक सिस्टम होता है जिसमें एक फेज जो है वो डिस्पर्स होता है अनदर फेज में। ठीक है, तो किसके फॉर्म में होता है, माइन्यूट ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है। तो उसका डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। ठीक है, और ये जो है ये बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो है सेपरेट होते हैं दो कंपोनेंट में, जिसमें डिस्पर्स फेज जो होता है, जिसमें डिस्पर्स फेज स्मॉल ग्लोब्यूल होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है व्हीकल में। व्हीकल क्या है, दूसरा फेज है। ठीक है ना, और इन विच इट इज इनविजिबल, जिसमें वो क्या है, इनविजिबल है। दूसरे फेज में वो है हम मतलब वो स्मॉल ग्लोब्यूल जो है वो डिफरेंट फेज, दूसरा लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू व्हीकल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें वो इनविजिबल होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों फेज क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो हम इसके एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल में क्या है, जैसे ऑयल इन वाटर में हमने ऑयल के ड्रॉपलेट डाले, तो उसमें क्या है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स अलग अलग दिखते हैं, है ना, अलग अलग दिखते हैं। तो वो क्या है, ये इमल्शन का टाइप है। वाटर इन ऑयल में हमने वाटर डाला तो उसमें स्मॉल ग्लोब्यूल्स दिखेंगे। तो ये क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं एक दूसरे से ना। इसको मिक्स करने के लिए हमें एक तीसरे कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें दो फेज की जरूरत हो रही है। बायफेजिक इसलिए बोला है कि इसमें एक और तीसरे फेज की हमें जरूरत पड़ रही है ना। दो कंपोनेंट को मिक्स करने के लिए हमें तीसरे की जरूरत पड़ रही है, इसलिए इसे बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म बोला है। तो इसका एग्जाम्पल है इमल्शन। और दूसरा हम पढ़ते हैं सस्पेंशन भी क्या है, बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में, जिसमें क्या है, डिस्पर्स फेज सॉलिड है और वो क्या है, कंटिन्यूस फेज क्या है, लिक्विड है। ठीक है, उसमें क्या था, इमल्शन में दोनों फेज लिक्विड थे, लेकिन सस्पेंशन में क्या है, एक फेज सॉलिड है तो एक फेज लिक्विड है। तो ये क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, है ना। और ये जो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसमें सस्पेंडिंग एजेंट हम ऐड करते हैं,
और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस जो होते हैं वो एक्वस नेचर के होते हैं। कुछ ड्रग ऐसी होती है जो स्टेबल नहीं होती सॉल्यूशन फॉर्म में, कुछ ड्रग ऐसी होती है जो स्टेबल नहीं होती। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ दैट ड्रग को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेट होता है किसके फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में। हमने क्या करा, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया, लेकिन वो क्या है, मिसिबल नहीं है। वो क्या है, मिसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा कि वो एक सस्पेंशन के फॉर्म में हमें मिलेगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, प्रोकेन पेनिसिलिन जी, जो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। तो इसका एग्जांपल है कि ये क्या है, लिक्विड के अंदर सॉलिड डाला है, तो ये क्या बना देगा, सस्पेंशन बना देगा। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड कंटिन्यूस फेज है और उसके अंदर जो हमने डाला है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज जो है सॉलिड पार्टिकल्स। तो आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म को कंप्लीट किया है और हम नेक्स्ट वीडियो में अब दूसरा टॉपिक लेंगे, वो क्या है, गैसियस डोसेज फॉर्म। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो जो हमने बनाई थी वो इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म एंड सॉलिड डोजेस फॉर्म के ऊपर बनाई हुई है। तो पहले वो जाकर देखें और उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।